हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। अब इसको सामने रखने के बाद अब आप आ जाएं यूट्यूब की इनकम के ऊपर। वहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें असल मकसद जो है वो प्रोडक्ट की प्रमोशन होता है। ज़िम्नन उसमें बेपर्दा ख़वातीन भी आ जाती हैं, ज़िम्नन उसके अंदर जो वो म्यूज़िक भी आ जाता है, और वो भी हर एडवर्टाइजमेंट में नहीं होता, किसी में होता है, किसी में नहीं होता। तो वहाँ पर असल मकसद जो है वो आपकी प्रोडक्ट है कि किस चीज़ की प्रमोशन हो रही है। अब अगर वो प्रोडक्शन जो यानी जो प्रमोशन है वो किसी जायज़ चीज़ की है, कोई कोर्स की प्रमोशन हो रही है, कोई परफ्यूम ब्रांड की प्रमोशन हो रही है, या मिसाल के तौर पर जो वेब होस्टिंग के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसकी प्रमोशन हो रही है, XYZ किसी खाने पीने की चीज़ जो जायज़ है उसकी प्रमोशन हो रही है, तो उसके अगेंस्ट मिलने वाली अमाउंट भी बिल्कुल जायज़ होगी, क्योंकि वहाँ पे असल मकसद जो है वो प्रमोशन, वो प्रोडक्ट है, उसके ज़िम्मन में आने वाला म्यूज़िक या ख़वातीन को दिखाना मकसद नहीं। अब यूट्यूब जो है वो हमें ये ऑप्शन फराहम करता है कि हम इसके अंदर जो है वो कैटेगरी की फ़िल्टरिंग कर लें। यानी आप उसके अंदर फ़िल्टर्स लगा लेते हैं कि मुझे इस कैटेगरी की जो वो प्रोडक्ट शो करवानी है अपने कंटेंट के ऊपर, और इस कैटेगरी की मुझे शो नहीं करवानी। यूट्यूब इनकम को लेके बहुत सारे लोगों ने मुफ्ती मोहम्मद मदनी रज़ा साहब की एक वीडियो शेयर की थी काफ़ी वक्त पहले। वक्त की किल्लत की वजह से मैं उस पर कोई रिव्यू वीडियो नहीं बना पाया था। मुफ्ती साहब ने उस वीडियो के अंदर यूट्यूब इनकम के जायज़ होने की तरफ इशारा किया और बहुत सारे मामलात और उसूल बयान किए कि कोई चीज़ कहाँ पे नाजायज़ इनकम के एतबार से और कहाँ पे जायज़ होगी। उसके अंदर एक कायदा बयान फरमाया है कि अगर कोई चीज़ अपनी असल के एतबार से जायज़ है तो उसका ख़रीदना या बेचना जायज़ होता है, अगरचे उसके ज़िमन में कोई दूसरी नाजायज़ चीज़ शामिल हो जाए। उसकी एक मिसाल भी दी कि जैसे बिस्किट का पैकेट ख़रीदते वक्त हम बिस्किट ख़रीदते हैं और उसके पैसे देते हैं, और उसके ऊपर तस्वीर अगर छपी हुई है तो हम उस तस्वीर की ख़रीदो फ़रोख्त नहीं करते। यहाँ तक उसूल बिल्कुल दुरुस्त है और इसमें किसी का इख्तिलाफ़ भी नहीं है कि अगर हम कोई चीज़ ऐसी ख़रीद रहे हैं कि जो असल जायज़ है और उसके प्रोडक्ट पे प्रिंटिंग या एडवर्टाइजमेंट किसी की फ़ीमेल के ज़रिए या किसी दूसरे जानदार के ज़रिए हो रहा है तो वो उसमें हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। लेकिन यूट्यूब अर्निंग के मामले से दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुफ्ती साहब किबला ने ये फरमाया उस वीडियो के अंदर कि आप नाजायज़ कैटेगरी को ब्लॉक कर सकते हैं। सबसे पहले ये चीज़ देखें कि यूट्यूब ने ख़ुद ये ऑफिशियल अपने पेज के ऊपर रिपोर्ट लिखी हुई है कि आप जनरल कैटेगरी की सिर्फ 200 कैटेगरी ही ब्लॉक कर सकते हैं, और 200 कैटेगरी से ऊपर 500 से ज़्यादा यूट्यूब की एड्स की कैटेगरी है। ये वो कॉमन बात है जो मैं पिछले 4-5 सालों से लोगों से कहता आ रहा हूँ। जो इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर मुझे कहते हैं कि आप नाजायज़ चीज़ को ब्लॉक कर दो। 500 से ज़्यादा चीज़ें हैं जो कैटेगरी हैं, उसके अंदर ऐड आएंगे 500 कैटेगरीज़ के अंदर, और उन 500 में से आपका राइट सिर्फ 200 ब्लॉक करना है। जब आप अपनी कैटेगरी को फुलफ़िल कर लेंगे 200 कैटेगरी ब्लॉक करने के बाद, जो 300 अनब्लॉक्ड रह जाएंगी उनमें भी बहुत सी नाजायज़ चीज़ें होंगी और जो आपके कंट्रोल से बाहर होंगी। पहली चीज़ ये याद रखनी चाहिए तमाम ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर को, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हमारे उलमा पे उस हद दर्जे की नहीं है जो होनी चाहिए, और जो लोग सवाल लाते हैं वो भी आधी अधूरी जानकारी लेकर आते हैं। अभी आप मिसाल के तौर पे यूट्यूब का ही पेज देखें, वहाँ देखेंगे आप कि हर कैटेगरी के अंदर भी कई सारी सब कैटेगरीज बनी होती हैं। यानी एंटरटेनमेंट की अगर एक कैटेगरी है तो उसके अंदर फिर एड्स की कैटेगरी अलग होगी और मूवी की अलग, अवार्ड की अलग। तो जब आप एक मेन कैटेगरी बंद करेंगे उसकी तमाम कैटेगरी ब्लॉक हो जाएंगी। कहने का ये मतलब है अगर किसी एक कैटेगरी के अंदर 17 कैटेगरी हैं, अगर आपने उस मेन कैटेगरी को बंद कर दिया तो वो सारी 17 ब्लॉक होंगी और आपके काउंटिंग में 17 नंबर चला जाएगा कि आपने 17 कैटेगरी ब्लॉक कर दी। तो इस तरह सब कैटेगरीज भी वो 200 में काउंट करेगा, तो यानी आपकी 200 की ब्लॉकिंग लिस्ट बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। उम्मीद है कि लोगों को ये बात समझ आ रही होगी कि 500 कैटेगरी में से आप सिर्फ 200 ब्लॉक कर सकते हैं। अब हम एक वक्त के लिए ये एज्यूम कर लेते हैं कि बाकी बची हुई 300 तमाम कैटेगरीज जो हैं वो पूरी तरह जायज़ है। यानी वो उसमें हर वो सामान है जो हम आम ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कपड़ा हो, खाने पीने का हो, कोई हेल्प हो, या फिर दूसरी सर्विसेज हो, या फिर दवाइयाँ हो, या सॉफ्टवेयर वगैरह से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, वो सब 300 कैटेगरी में आएंगे अगर ये मान लिया जाए। यहाँ सवाल ये होता है कि जो कैटेगरीज ऐड वगैरह कंपनी दिखाएंगी, क्या वो उनके एड्स गाने या म्यूज़िक या बेपर्दा खातून के साथ नहीं दिखाएंगी। अब यहाँ पे एक चीज़ लोग बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं, वो ये कि अगर ऐड नाजायज़ चीज़ का आ रहा है तो इनकम नाजायज़ है, लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट जायज़ चीज़ का है और एडवर्टाइजमेंट करने वाली खातून है तो वो एडवर्टाइजमेंट की इनकम जायज़ है। तो यहाँ सवाल सिर्फ इनकम का नहीं, यहाँ सवाल गुनाह जारिया का भी है। क्या आप अपने प्लेटफॉर्म से इस चीज़ की परमिशन दे रहे हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म या वीडियो से बेपर्दगी कोई खातून या किसी भी तरीके की कोई बेपर्दा चीज़ जो है वो आम हो और वो एडवर्टाइजमेंट करती हो जायज़ चीज़ का, तो सिर्फ उसकी जायज़ इनकम लेने के लिए आप पब्लिक को गुनाह में और गुनाह जारिया के अंदर डाल सकते हैं या नहीं। यानी यूट्यूब इनकम के अंदर दो चीज़ें पैरेलल चलती हैं, एक है यूट्यूब इनकम का मसला और एक है उसके साथ जुड़े हुए गुनाह का मसला।
इसकी एक सादा और आसान मिसाल मैं दूंगा ताकि उलमा और आवाम के लिए भी आसानी हो। मिसाल के तौर पे अगर इस पेन का एडवर्टाइजमेंट करवाया जाए और इसका एडवर्टाइजमेंट की वीडियो चलवाई जाए तो जो ये पेन कंपनी बनाती है उसका ऐड चला के मेरे चैनल पे मुझे ये वीडियो के पैसा लेना इनकम का जायज़ हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी इस पेन का एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी फहाशा लड़की से करवाए या ऐसी बिना कपड़ों वाली लड़की से कराए या अंडरगारमेंट पहने हुई लड़की से कराए तो क्या ऐसी वीडियोस का इस्लामिक चैनल पे आना या फिर लोगों का उसको देखना, जबकि इसमें परमिशन मेरी है कि आप इस कैटेगरी का कोई भी ऐड चला दें और ऐड कैसे बनाएगी कंपनी ये हमें नहीं बताती, तो जाहिर है उसके अंदर 99% यकीन है कि म्यूज़िक और बेपर्दा औरत होती ही होती हैं। तो क्या ये हमारे प्लेटफॉर्म से इजाज़त नहीं हो गई, परमिशन नहीं हो गई कि आप इस ऐड को चलाएं, भले उसके अंदर कोई बिना कपड़ों के खातून दिखे तो वो उसे देखेंगे, तो ये गुनाह जारी एडमिन पे होगा या नहीं। यानी मसला सिर्फ इनकम का नहीं है, मसला ये है गुनाहों को भी आम करने का। फिर एक सबसे समझने वाली बात ये है कि जो कैटेगरी 500 बनी है ये कैटेगरीज तमाम एकदम आसमान से नहीं उतरी। जैसे जैसे प्रोडक्ट, जैसे जैसे चीज़ें बाज़ार में आई, नई नई चीज़ें ईजाद हुई, कैटेगरी उनके हिसाब से बनी। मान लीजिए 5 साल बाद कोई नई चीज़ आ जाए और जिसकी कोई कैसी कैटेगरी उसमें है ही नहीं, हमारे हिसाब से वो नाजायज़ है, लेकिन यूट्यूब वालों के हिसाब से उसमें कोई कैटेगरी के अंदर मसला नहीं है, वो उसे जनरल कैटेगरी में डाल दें, तो हमारे तो वो जनरल कैटेगरी में बाय डिफ़ॉल्ट ऐड आएगा ही आएगा। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप जिस तरीके का कंटेंट देखते हैं आपको वैसा ही ऐड दिखाया जाता है। ये बात कुछ हद तक सही है लेकिन हमेशा के लिए सही नहीं है। आप इसकी एक मिसाल ऐसे समझ लें, आप न्यू आईडी, न्यू मोबाइल और न्यू चैनल क्रिएट करके यूट्यूब देखें तो आपकी तो पुरानी कोई हिस्ट्री नहीं है क्योंकि आपने न्यू ईमेल आईडी बनाई है, तो क्या उस न्यू ईमेल आईडी पे वीडियो में कोई ऐड आएगा ही नहीं क्योंकि आपने पहले कुछ देखा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़, जो बाज़ार में लेटेस्ट चीज़ें आती हैं, जैसे नई मूवी लॉन्च होगी, कोई नया जायज़ नाजायज़ प्रोडक्ट लॉन्च होगा या कोई ऐसा मौका महल कि जहाँ पर कोई नया फेस्टिवल आना होगा, उससे रिलेटेड ऑन द स्पॉट एड्स चलते ही चलते हैं, चाहे आपकी कैटेगरी ब्लॉक हो या ना ब्लॉक हो। ये बात भी यूट्यूब ने लिखी हुई है अपने ऑफिशियल पेज पे कि ब्लॉक होने के बाद भी उसका ऐड इत्तिफाकन आ सकता है, तो आप इस बात से बेफिक्र रहें। मिसाल के तौर पे अभी कोई दिवाली या कोई ऐसा कुफ्रिया या शिरकिया फेस्टिवल आएगा तो उसके ऐड हर चैनल पे आएंगे। क्या आपने रिलीजियस कैटेगरी चाहे ब्लॉक की हो या ना ब्लॉक की हो, यानी जिस चीज़ का फ्लो चलता है, जो मौसम होता है उसका ऐड आता ही आता है। कोई नई मूवी आएगी तो आप उसे एडवांस में कैसे ब्लॉक कर दोगे क्योंकि वो तो फ्यूचर में आने वाली है। अब आप कहोगे कि मूवी कैटेगरी ब्लॉक हुई भी तो उसमें ब्लॉक हो जाएगी, तो अगर एडवर्टाइजमेंट डालने वाली कंपनी उस मूवी को कैटेगरी वाइज मूवी में डालेगी तो ही तो ब्लॉक होगी। अगर वो उसको किसी दूसरे शो में डाल देगी तो वो उस कैटेगरी के अंदर ब्लॉक नहीं होगी बल्कि उसका ऐड आ जाएगा। यानी कैटेगरी के अंदर भी रखना ज़रूरी है ना उस प्रोडक्ट को, तभी तो वो कैटेगरी में ब्लॉक मानेगा। अब क्योंकि टेक्निकल टर्म हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही होंगी, तो खुलासा कलाम यह है कि अगर कोई जायज़ चीज़ का प्रोडक्ट करके पैसे लेता है तो वो जायज़ है, लेकिन अगर प्रमोशन के ज़रिए बेपर्दगी और म्यूज़िक भी शामिल हो रही है तो जाहिर सी बात है ये हमारे हाथ में ही है और गुनाह जारिया भी है। हमारी सारी आवाम उस एक कलम बेचने वाली औरत को, चाहे वो किसी भी अंदाज से उसको सेल करे, वो उसे देखेंगे ही देखेंगे। इसकी एक आसान मिसाल, अगर आपने कपड़ों की कैटेगरी को अनब्लॉक कर दिया, कपड़ों की कैटेगरी अनब्लॉक करने से आपको फ़ीमेल के अंडरगारमेंट्स भी दिखाई देंगे, तो क्या फ़ीमेल्स के अंडरगारमेंट चादर ओढ़ के या बुर्का ओढ़ के शो करेंगी? वो जाहिर सी बातें नहीं। तो ये भी क्या गुनाह जारी नहीं बनेगा? तो इनकम के साथ एक बेपर्दगी का मसला और गुनाह का मसला भी यूट्यूब चैनल वालों के साथ है, जिस पे तवज्जो देनी चाहिए। महज मसला ये नहीं कि ये चीज़ असल जायज़ है तो इसका ऐड जायज़ है लिहाजा इनकम ले लो, लेकिन ऐड चलाने के लिए जो उसके अंदर दूसरी नाजायज़ चीज़ें शामिल हैं तो वो अपने नामाए अमल और अपनी आखिरत का भी ख्याल मेरे हिसाब से रखना चाहिए। और इसी बात की वजाहत मुफ्ती कासिम मदनी साहब ने भी अपनी वीडियो के अंदर की है कि आप जिस एडवर्टाइज़ की परमिशन दे रहे हैं क्या वो सामान भी जायज़ है और उसमें दूसरी बेपर्दगी, ख़वातीन या फिर म्यूज़िक वगैरह शामिल है या नहीं। अगर ये पूरी तरह हमारी शर्तों पे है तो ठीक है, लेकिन आजकल सब जानते हैं कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट हमारी शर्तों पे नहीं होते, लेकिन क्योंकि लोग सिर्फ आमदनी जायज़ के एतबार से फटाफट हुक्म मालूम करने की कोशिश करते हैं, गुनाह जारिया के एतबार से बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। हालांकि दीनी ब्लॉगर, इस्लामिक ब्लॉगर भी होते हैं, लेकिन उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इनकम जायज़ होनी चाहिए और इस तरह से अपना किसी भी तरीके से, जिसे आम ज़ुबान में अपना उल्लू सीधा करना कहते हैं, लोगों के अंदर ये दर्ज देते हैं। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से ही कमाया जाता है। अब उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर मैं तमाम तर जायज़ शराइत रखूँ। मिसाल के तौर पे उसमें ऐड के अंदर मौसीकी नहीं होगी, उसके अंदर जो है वो औरत नहीं होगी, उसके अंदर किसी नाजायज़ चीज़ का ऐड नहीं होगा। तो अब ये वाली सारी चीज़ों का ख्याल करके अगर मैंने इससे कमाया तो ये कमाना मेरे लिए जायज़ होगा। तो लिहाजा दारोमदार इसके ऊपर है कि वो जो ऐड थी वो अपनी तमाम मालहू माल है, यानी जो भी उसके मुताल्लिक़ अहकाम हैं
उन सब के एतबार से जायज़ है या नहीं। अगर जायज़ है तो कमाई जायज़ है, अगर ना जायज़ है तो कमाई भी नाजायज़ होगी। इसी की दूसरी मिसाल मुफ्ती अली असगर साहब ने भी अपनी वीडियो के अंदर ये चीज़ बोली है कि माल के अंदर बरकत होती है उस माल के अंदर के जो गुनाहों से पूरी तरह पाक हो। और इसी की मिसल उन्होंने यूट्यूब इनकम के ताल्लुक से भी इरशाद फरमाया है कि ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हम जितनी भी शर्तें लगाएं उसके अंदर भी नाजायज़ शर्तें शामिल होती हैं, यूट्यूब अपने पास से भी इसके अंदर इंटरफेयर कर देता है। आपकी इजाज़त, रजामंदी और मर्ज़ी से उस पर इश्तिहार लगाती है। अब इश्तिहार जब लगाती है तो किसी चीज़ का भी इश्तिहार आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आप कैटेगरी चॉइस कर लेंगे कि जी इस कैटेगरी के इश्तिहार आएँ, लेकिन जो इश्तिहार आएंगे उसमें म्यूज़िक भी होगी, उसमें औरतें भी होंगी, उसमें गैर शरई मनाजिर भी होंगे। तो जब उसके अंदर गैर शरई मनाजिर हैं और वो आपकी रजामंदी से आते हैं, आप चाहते हैं तो आते हैं, आप नहीं चाहते तो नहीं आते, तो फिर आपकी रजामंदी उसमें शामिल है, आप उसमें माविन और मददगार हैं, आप उसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। तो आप अगर वो गुनाह के मनाजिर हैं, गुनाह भरी चीज़ें हैं, कंटेंट ऐसा है जो गैर शरई है, तो ला मुहाला उसका जो इल्ज़ाम है वो आप पर भी आएगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप कहें कि जी ये इश्तिहार आना चाहिए और ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने तो पैसे कमाने हैं, आपने तो कंपनी को फॉलो करना है। तो यूँ जो इनकम का दरवाज़ा है वो बंद हो जाता है। इसके बगैर आप इनकम नहीं कमा सकते, इनकम कमाएंगे तो ये गलत काम करने पड़ेंगे। तो इस एतबार से जो यूट्यूब के ज़रिए इनकम ली जा रही है, शरई एतबार से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मैंने आपके सामने बयान किए हैं। होती है कि आप गुनाह में माविन और मददगार बन रहे हैं। असल चीज़ ये है, जब आप गुनाह में माविन और मददगार बन रहे हैं, आपने परमिशन दी है, आपकी परमिशन से स्क्रीन पर कोई भी कंटेंट चल सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके अंदर आप माविन और मददगार बन रहे होते हैं। आप परमिशन नहीं देंगे, इश्तिहार नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा। आपने परमिशन दी है ना कि यस इश्तिहार लगाओ भाई, मुझे पैसे चाहिए। आपके इस एग्री होने के बाद नताइज क्या निकल रहे हैं? तो बात यह है कि मुसलमान के गिर्द एक दायरा होता है और मुसलमान उस दायरे में रहकर काम करता है, उसूल ज़वाबित की पासदारी करता है। हमें कसरत नहीं देखनी, हमें बरकत देखनी है। ठीक है, नोट आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, आके किसी काम ही ना आए आपके, क्या फ़ायदा? बरकत हलाल में है, बरकत अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पासदारी में है। लिहाजा खुलासा कलाम ये है कि यूट्यूब के अंदर बाज़ चीज़ें कैटेगराइज करने के बाद बाज़ जायज़ चलने वाले ऐड की इनकम जायज़ हो जाएगी, लेकिन बहुत सारी खुराफात उसके अंदर शामिल ही होंगी। इसलिए हमारे उलमा ने यूट्यूब इनकम से जो है वो नाजायज़ का ही अभी तक ये फतवा है। और जो स्पॉन्सरशिप आती है, दूसरी कंपनी का पेड प्रमोशन होता है, यहाँ उसकी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो अगर जायज़ प्रमोशन कर रहा है, ख़ुद से कोई क्रिएटर कर रहा है तो वो जायज़ है, लेकिन यहाँ बात हो रही है यूट्यूब पे आने वाली वीडियोस की। कुछ वक्त तक पहले यूट्यूब पर ऐसे ऐड आते थे जो नीचे एक सिर्फ टेक्स्ट के तौर पे आते थे, यानी ओवरले ऐड होते थे। उसकी इनकम भी जायज़ हुआ करती थी, क्योंकि उसके अंदर कोई औरत या म्यूज़िक नहीं होता था, बल्कि टेक्स्ट के तौर पर नीचे एक पट्टी आती थी, वो ऐड आते थे। लेकिन उसको भी यूट्यूब ने काफ़ी टाइम पहले जो है वो बंद कर दिया। तो लेटेस्ट अपडेट जो यूट्यूब की है कि आप सिर्फ 200 कैटेगरी ब्लॉक कर सकते हो और कैटेगरी 500 प्लस है, लिहाजा आप सारी नाजायज़ कैटेगरीज भी बंद नहीं कर सकते। और जितनी आप ब्लॉक करोगे और जितनी अनब्लॉक रहने दोगे, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई दूसरे मामले शामिल होंगे जो आपकी पहुंच से बाहर होंगे। और जो आपने ब्लॉक करी हैं और उसके अंदर जो ब्लॉक नहीं करी, उसके अंदर भी बहुत सारे मामले म्यूज़िक के, शिर्क के और इस तरीके की चीज़ें जो है वो होंगी, और उसकी परमिशन आप दे रहे हो। आप चाहो तो एक बटन दबा के ये मोनेटाइजेशन को क्लोज़ कर सकते हो ताकि सारा ऐड का झंझट ख़त्म हो, या फिर मोनेटाइज आपको ऑन रखना है तो आप तमाम कैटेगरीज़ को या फिर ऐड ही वीडियो के ऊपर पूरी तरह ब्लॉक कर दो तो हो सकता है। ये कहना कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल खुला झूठ है। हर क्रिएटर एक बटन में सारा ऐड बंद कर सकता है कि ना उस पर गाना आए, ना म्यूज़िक आए, ना लड़की आए, और ना ही उसके ऊपर किसी तरीके की बेपर्दगी हो, ना ही और कुफ्र और शिर्क हो। सारे ऐड बंद कर सकते हैं, लेकिन माल की मोहब्बत होती है जो एडवर्टाइज बंद करने नहीं देती, बल्कि उसमें रियायत तलाशने की कोशिश करते हैं कि ये इनकम जायज़ और ये इनकम नाजायज़। लेकिन मसला इस पर कोई बात नहीं करता कि गुनाह जारिया के ताल्लुक से इसमें क्या हुक्म होगा कि जो ऐड हम परमिशन दे रहे हैं कि चलाया जाए, अगर वो ऐड एक बेपर्दा लड़की चलाएगी या बिना कपड़ों के कोई लड़की प्रमोशन करेगी, तो क्या वो हमारी इसके अंदर दखल और परमिशन शामिल नहीं होगी, हमारी इजाज़त शामिल नहीं होगी क्या ये ऐड दिखाया जाए? इसके ताल्लुक से मुफ्ती साहब को ये वीडियो भेजें और एक दफ़ा वो इस पर फिर से रिव्यू करें कि मसला सिर्फ इनकम का नहीं, मसला गुनाह का भी है, मसला गुनाह जारिया का भी है। अब अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से, लाइट स्पीड और सी पैनल के साथ, वो भी कम प्राइस में। आज ही विजिट करें qadrihosting.com पर। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।